लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी को कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संत रामपाल जी को करोथा आश्रम वापस दे दिया था और सारी दुनिया ने लाइव देखा कि कितनी बेदर्दी से वह आश्रम संत रामपाल जी से छीन लिया गया, जबकि 10,000 से ज़्यादा जवान आश्रम की सुरक्षा को मिले थे। क्या किसी संस्थान ने इंसानियत के नाते जरा सी भी आवाज़ उठाई कि संत रामपाल जी व उनके शिष्यों के साथ गलत हो रहा है? सारा देश द्रौपदी के चीर हरण की तरह तमाशा देखता रहा और देखते ही देखते बरवाड़ा और करोथा कांड हो गए। हमारी बदकिस्मत सरकार बिना सोचे समझे अपनी ही पीठ थपथपा रही थी कि कितना महान कार्य कर दिया, लेकिन ये वास्तव में इंसानियत और न्याय व्यवस्था की हार थी। संत जी बीमार थे, बीमारी में हमारा कानून हमें पेशी में छूट देता है, लेकिन प्रमाणित और योग्य डॉक्टरों की रिपोर्ट को जड़ से नकार दिया गया और मनमाने आदेश चंडीगढ़ के उन राक्षसी किस्म के जजों द्वारा जारी कर दिए गए कि चाहे कितनी भी जान जाए आदेश की पालना हो। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश करोथा आश्रम मजाक था? पालना करवाने वाले थे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करवाते, तब जानते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आश्रम क्यों नहीं खुला, उसकी हकीकत 3 नीच जज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना और आश्रम को खुलवाने का 30 लाख रुपए मांग रहे थे, जो आश्रम ने देने से इनकार कर दिया था। इस बात के सबूत ये 3 किताब में लिखे हैं। पहली किताब भ्रष्ट जज कुमार्ग पर, दूसरी सच बनाम झूठ, तीसरी न्यायालय की गिरती गरिमा। ये 3 किताबें देश के प्रमुख व्यक्तियों तक पहुंचा दी गई थी। हरियाणा के हर प्रशासनिक अधिकारी के पास ये किताब पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ये किताब पहुंचाई थी, लेकिन एक में भी ये दम नहीं था कि इस बात को उठाए। सारे अधिकारी किताबों को ऐसे पी गए जैसे नकल करते छात्र पकड़े जाने पर करते हैं। सब चुप थे, सब अपने अपने पद और सत्ता के नशे में चूर थे। इधर अनर्थ हो रहा था। ये सरकारें आनी जानी चीज़ें हैं, कभी मोदी, कभी कोई और, कभी कोई और, कभी हुड्डा, कभी खट्टर, पता नहीं कितने आए, कितने आएंगे और कितने जाएंगे। सत्ता के नशे का जिसको जितना घमंड हुआ है उसका अंत वैसा ही हुआ है। जैसे एक जुआरी जुए में हारने के बाद हाथ झाड़कर मुंह लटका कर चलता है, वही हालत हो जाती है। हरियाणा में राज करने का मौका मिला हुड्डा को। जितनी कर सकता था संत रामपाल जी के साथ मनमानी की और नीचता की सारी हदें पार कर दी हुड्डा सरकार ने। सत्ता के नशे में चूर हुड्डा को मालूम भी नहीं था कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। उनके हाथ से सत्ता फिसली, मौका मिला खट्टर साहब को। उन्होंने सोचा कि सारी ज़िंदगी के लिए हरियाणा का मालिक बन गया। हम सोचते रहे खट्टर साहब नए हैं, मामले की गहराई नहीं जानते, अनजाने में उनसे ये काम बरवाला कांड हो गया। पर ये जनाब तो हुड्डा से भी आगे थे और बिना सोचे समझे संत रामपाल जी को टारगेट बनाकर बरवाला कांड करवा दिया। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट और बिकाऊ मीडिया है। मीडिया ने हरियाणा के नागरिकों की नस नस में संत रामपाल जी का दुष्प्रचार और नफरत भर दी। छोटी सी भी बात पर डिबेट करवाने वाली मीडिया ने क्या कभी संत रामपाल जी के ज्ञान पर डिबेट करवाया कि संत रामपाल जी का ज्ञान क्या कह रहा है? मीडिया में घमंड था कि मीडिया जो चाहे कर सकता है। हरामखोर मीडिया कहते हैं कि संत रामपाल जी दूध से नहाते हैं और उसकी खीर बनती है। इन मीडिया वालों को मैं देता हूं कितनी बाल्टी दूध चाहिए, एक भी मीडिया वाला दूध में नहाकर दिखाए। क्या किसी मीडिया वाले के पास सबूत है कि संत रामपाल जी दूध से नहाते थे और उसकी खीर बनती थी? और अगर ऐसा सच है तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमें ऐसे महान संत के नहाए हुए दूध की खीर खाने को मिली। अरे मीडिया वालों, मूर्खों, संत रामपाल जी का ज्ञान आपकी समझ में नहीं आएगा। संत रामपाल जी ज्ञान की खीर खिलाते हैं और आज तक चैनल वालों से जाकर पूछो, दूध में नहाने के सबूत मांगने पर आज तक चैनल वाले भीगी बिल्ली बन गए थे। नीचता की सारी हदें पार कर मीडिया ने संत रामपाल जी का दुष्प्रचार किया है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। खट्टर साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 बार हरियाणा जला। जाट आंदोलन से जब सारा हरियाणा भयभीत था, संत रामपाल जी के समर्थन से वही रैलियां सत्संग में बदल गई। ये बात मीडिया ने भी मानी है। मीडिया को संत जी का धन्यवाद भी नहीं करना आया। संत जी का धन्यवाद भी नहीं कर सकी मीडिया कि संत जी की कृपा से हरियाणा में शांति बनी रही।
मीडिया को चाहिए जलता हरियाणा नमक मिर्च लगाकर खबर बनाने के लिए, वो इनको मिला नहीं। बेचारों की दाल रोटी एक दिन के लिए कम हो गई। मीडिया की कमी की वजह से जज और प्रशासनिक अधिकारी नकली धर्मगुरुओं ने बरवाला में इतना घिनौना काम करवा दिया कि जिसकी भरपाई आने वाले समय में ये लोग नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ियाँ इनको धिक्कारेंगे कि एक महान संत के मिशन के रास्ते का रोड़ा बने थे ये लोग, ये पदासीन जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। आने वाले समय में जाने क्या हो जाए। अपने निजी और राजनीतिक फायदे के लिए इंसानियत के दुश्मन बन गए। संत रामपाल जी का मिशन कोई आम मिशन नहीं है। इनके मिशन में इंसानियत है, भक्ति है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों के लिए संत रामपाल जी का मिशन एक आदर्श है। दहेज के लिए अपनी ही बेटी को बोध बनाए बैठे समाज को संत रामपाल जी का मिशन एक आईना दिखाता है। क्या किसी मीडिया ने आगे बढ़कर समाज को आईना दिखाया? नहीं, क्योंकि मीडिया को चाहिए अश्लीलता। मीडिया समाज को गंदगी परोसती है। इनके विज्ञापन, इनकी फिल्में, इनके सीरियल अश्लीलता से भरे पड़े हैं। आज समाज पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई निजी फायदे को पैसा कमाने के उद्देश्य से रख कर की जाती है। हमारे ग्रंथ हमारे लिए खजाना है। लोगों को इन ग्रंथों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। पहले समाज पढ़ा लिखा नहीं था, आज पढ़ा लिखा समाज है, आज फुर्सत नहीं है। संत रामपाल जी ने इन ग्रंथों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और नकली धर्मगुरुओं से ये बात सहन नहीं हुई। सबसे पहले धुआं उठा आर्य समाज से। संत रामपाल जी पर इल्ज़ाम लगाया कि महर्षि दयानंद के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिख दी है, सत्यार प्रकाश। सब आर्य समाजी उसको गीता जी और वेदों से बढ़कर मानते हैं। इस किताब में क्या लिखा है आपके सामने 2 मिनट में सब बता देता हूँ। इस महान ग्रंथ का ज्ञान। समोल्लास 4 पेज नंबर 74। 24 साल की लड़की 48 साल का लड़का, शादी की सबसे अच्छी उम्र बताई महर्षि दयानंद ने। 87 नंबर पेज पर माँ अपने नवजात बच्चे को 6 दिन से ज़्यादा दूध ना पिलाए, वरना उस माँ की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बच्चा दूध ना पी सके इसके फार्मूले स्तन पर लेप लगाकर अलग अलग तरीके से महर्षि दयानंद ने बताए हैं कि बच्चा दूध ना पी सके। पेज नंबर 104 पर किसी की विधवा बहन बेटी का दोबारा विवाह ना करो, उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। पेज नंबर 109 पर सत्यार प्रकाश में विधवा औरत 11 आदमियों तक नियोग करके बच्चे पैदा कर सकती है। यही 104 नंबर पेज पर पुनर्विवाह से पतिव्रता धर्म नष्ट होना लिखता है। तो क्या 11 आदमियों से नियोग करके बच्चे पैदा करने से क्या पतिव्रता धर्म सुरक्षित रहेगा? कोई पूछना स्वामी दयानंद सरस्वती से। पेज नंबर 111 पर महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, किसी का पति दुखदाई हो तो उसे तुरंत छोड़कर किसी अन्य पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। 217-218 नंबर पेज पर लिखता है कि सूरज पर भी आदमी रहते हैं और वहाँ भी वेदों को पढ़ते हैं। कोई भी आर्य समाज इन बातों को नकार नहीं सकता कि सत्यार प्रकाश में ऐसा नहीं लिखा। सत्यार प्रकाश जाति धर्म में भेदभाव रखने वाली किताब है। इसी किताब में जुलाहों को नीच और सिखों को मूर्ख लिखा है। वास्तव में सत्यार प्रकाश एक ऐसी किताब हो गई जैसे किसी शरीफ और इज्जतदार घर में बदनाम लड़की पैदा हो जाए। रही बात धर्मगुरु और धर्म ग्रंथों की, तो हर आदमी इस बात को ध्यान करे कि धर्म ग्रंथ संत रामपाल जी ने नहीं लिखे। उन्होंने तो सिर्फ उनको पढ़ कर बताया है, टीवी पर दिखाया है, अपने पैसों से किसी से कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया। आज 14 चैनलों पर संत रामपाल जी का प्रसारण चलता है। धर्म ग्रंथ पढ़ना कोई पाप नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हमारा अधिकार है पढ़ने का। छोटी सी बात पर भी डिबेट करवाने वाली मीडिया ने क्या कभी संत रामपाल जी के ज्ञान से डिबेट करवाया लोगों को? अगर संत रामपाल जी गलत कहते तो मीडिया वाले जरूर जहर उगलते मिलते। संत रामपाल जी 100% सही बोलते हैं, एक एक शब्द में सच्चाई है, इसलिए मीडिया वाले उनकी बात से डिबेट करवाने से कतराते हैं। फिर धुआं उठा पाखंड फैलाने वालों से। श्रीमद् देवी भगवत पुराण पेज नंबर 414 गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में लिखा है कि प्राचीन युगों में राक्षस समझे जाने वाले कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब के ब्राह्मण पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना और झूठ बोलना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण
कलयुग के ब्राह्मण पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। कोई ब्राह्मण बोलकर बता दे कि श्रीमद् भगवत पुराण पेज नंबर 414 पर ऐसा नहीं लिखा, उसके बाद संत जी को दोष देना। पहले अपनी किताब को चेक करो। इसी किताब में पेज नंबर 123 पर लिखा है कि शिव जी अजर अमर नहीं हैं। तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जन्म मृत्यु होती है। संत रामपाल जी ने तुम्हारे ही ग्रंथ तुम्हारे को और लोगों को दिखा दिए। तुम जल गए और अब कोयला बनने का समय आया तो इतने बड़े बड़े कांड करवा दिए। किसी वेद को जानने वाले से पूछे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक चमन मंत्र 3 पर क्या लिखा है। लिखा है परमात्मा सह शरीर चलकर आता है और भक्तों के संकटों का नाश करता है और उसका नाम कबीर है। क्या किसी पंडित जी ने बताया ऐसा कि ऐसा लिखा है ऋग्वेद में? ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 पर लिखा है कि साधक मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और उसकी आयु शेष नहीं है, तो भी परमात्मा उसकी आयु 100 वर्ष कर देता है। जब हमारे वेद हमारी हर समस्या का समाधान है तो क्यों नहीं हमारे को इन वेदों के ज्ञान से अवगत करवाया इन पंडितों ने? अपने निजी फायदे के लिए हमारे से अनाप शनाप साधनाएं करवा कर बेवकूफ़ बनाते रहे। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 पर लिखा है कि त्रिगुणी माया द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख कहा है। तीन बार लताड़ा है गीता जी ने कि इन साधनाओं को करना व्यर्थ है, लेकिन हमसे पूजा इन्हीं की करवाई जा रही है। आज समाज जाग चुका है। कब तक छुपाओगे इन बातों को? अब छुपने वाली नहीं है ये बातें। गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक को प्राप्त होंगे। हमसे श्राद्ध और पिंड दान करवा कर भूतों और पितरों की पूजा करवाई जाती थी। संत रामपाल जी ने हमसे भूत और पितरों की पूजा छुड़वा दी तो क्या गलत लिख दिया, क्या गलत करवा दिया? बहुत सारे समाज आज मृत्यु भोज और पिंड दान करने से मना करते हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि ना हम पिंड दान करेंगे, ना कोई पितृ पूजा भूत पूजा करेंगे। गीता जी अध्याय 11 श्लोक 32 में एकदम साफ लिखा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, इन लोगों का नाश करने आया हूँ। कोई गीता के ज्ञान को जानने वाला इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि गीता जी में ऐसा नहीं लिखा। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में लिखा है कि पूर्ण मुक्ति चाहिए तो पूर्ण संत की शरण में जाओ। आज के समय में वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई और नहीं है। ऊंचे पदों पर आसीन, ऊंचे महल कोठियां बनाकर रहने वाले, बताइए आप उन महलों में कितने दिन रहेंगे? अगर आप सब कुछ पाकर भी अपने आप में भक्ति भाव नहीं रखते हैं तो आपका जीवन माइनस शून्य होता चला जाएगा। एकमात्र इंसान का जीवन भक्ति करके मुक्ति करने के लिए मिलता है। जिनको मनुष्य जीवन मिला है उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि संत रामपाल जी के ज्ञान को समझो और अपने मनुष्य जीवन कितना अनमोल है इसकी कीमत समझो। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मिलता है मनुष्य शरीर, और इससे भक्ति नहीं बनी तो यह शरीर, यह मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है। अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद होने से बचाइए और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए।